पिछले एपिसोड में गुरुदेव ने बताया, मैं उन आदिवासियों के बीच था जिनकी भाषा और वेशभूषा मेरे लिए बिल्कुल नई थी। महिलाएं लंबी लुंगी और कुर्ती पहनती थीं, पुरुष साधारण वस्त्रों में रहते थे। वे गुरुदेव को देवता मानते थे और काढ़े जैसे तेज पेय से मेरा स्वागत करते थे। वे झाड़ फूंक और जड़ी बूटियों से आभामंडल को शुद्ध करते, नकारात्मकता दूर करते। एक दिन एक वृद्धा लकड़ियां बेचने आई। राजा ने उसकी मदद करने के लिए लकड़ियां खरीदीं। बाद में वह वृद्धा अतिरिक्त मिले चावल लौटाने आई, यह कहते हुए, थोड़े से आण के लिए भी मैं दूसरा जन्म नहीं लेना चाहती। उनकी सरलता, स्वाभिमान और मोक्ष की भावना ने मेरा हृदय छू लिया। उनकी सादगी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, विकसित असल में हम हैं या वे। ये लोग अदरक की खेती करते थे और उस अदरक को आसपास की बस्तियों में बेचकर अन्य सामान खरीदते थे। रुपए पैसे की जानकारी किसी को नहीं थी। पुरातन वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी। चावल की भी खेती होती थी। कुछ सब्जियां भी वे उगाते थे। वे सब लोग सुखी व समाधानी थे। नाच गाना मनोरंजन का मुख्य साधन था। कपास का धागा निकालते थे, हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। बाहर की दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। वे अपनी दुनिया को ही संपूर्ण दुनिया समझकर जी रहे थे। उन्हें मेरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं थी और मैं भी नहीं देना चाहता था। वे मुझे गुरुदेव के इलाके का समझते थे। मैंने उनके मीठे भ्रम को नहीं तोड़ा और मैंने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे हाव भाव से, इशारों से भी संवाद स्थापित होने लग गया। वे टूटी फूटी असमी भाषा बोलते थे। मैं भी टूटी फूटी असमी भाषा उनसे बोलता था। उनके राजा का नाम झींगा था। वह उनके कबीले का सबसे अमीर व सबसे अधिक प्रगतिशील व्यक्ति लगता था। वह बात कम करता था, सुनता बड़े गौर से सब था। गठीला बदन था, ठिंगना था, पर उसकी आंखें बड़ी गंभीर थीं। उसके स्वभाव के विरुद्ध उसकी पत्नी बड़ी खुशमिजाज थी। दोनों बड़ी उम्र के थे, पर थी पत्नी बड़ी दयालु, बड़ी अच्छी भी। मेरा दोनों बहुत ख्याल रखते थे। गुरुदेव वहां भी ध्यान में ही अधिक होते थे। उनके पास जाने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था। सब उनका आदर युक्त डर महसूस करते थे। गुरुदेव का निवास गांव के बाहर बड़े वृक्षों के बीच रखा था। मैं भी उनकी सब बातें समझता नहीं था, फिर भी मैं प्रसन्न था। मैं मनुष्यों के बीच था। शाम को उन लोगों के नंग धड़ंग बच्चे मेरे पास जमा हो जाते थे। उनके लिए मैं एक नया प्राणी था। सबसे अधिक बच्चे भी मुझे कुतूहल से देखते थे। उनके लिए मैं शायद किसी बाहरी ग्रह का प्राणी था। ये छोटे बच्चे भी बड़े ताकतवर थे। छोटे छोटे बच्चे एक एक हाथ में एक एक नारियल पकड़कर मुझे लाकर देते थे। एक पानी वाला नारियल तो बड़ा वजनदार होता है। ऐसे हरे नारियल वे लाते थे। शायद प्रकृति में रहते रहते ये बच्चे भी प्रकृतिमय हो गए थे। मुझे जहां ठहराया था वह मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ी थी और उसके ऊपर बारीक घास की छत थी। और जब राजा ने बताया कि इस छत को मैं बचपन से देख रहा हूं, इसे करीब 100 साल हो गए हैं, फिर भी छत वैसी की वैसी ही है और अभी भी उसमें से यह बरसता पानी नहीं छूता है, यानी घास की छत भी 100 साल तक रहती है, यह मेरे लिए आश्चर्य था। एकदम बारीक घास थी और करीब 1 फुट की लेयर, परत, उस झोपड़ी पर थी। यह इस प्रकार से बांधी गई थी कि न तो उसमें से पानी टपकता था और न वह आंधी से उड़ जाती थी। एकदम पक्के सुरक्षा कवच के समान थी। वे सुबह ठंड में तालाब पर नहाने ले जाते थे। वह तालाब किसी छोटी नदी से बना था और उसका पानी गर्म था और बाहर खूब ठंड थी। वे कहते थे, लेकिन पानी गर्म है। और वास्तव में जब मैंने तालाब में डुबकी लगाई तो ठंड भाग गई और तालाब में और नहाना चाहिए ऐसा मन करने लग गया। लेकिन मैं जल्दी जल्दी नहाया। आज गुरुदेव ध्यान से बाहर आने वाले थे। मुझे सुबह बुलाया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर गुरुदेव की कुटीर के सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव भी बाहर आए और वे मुझे पहाड़ के ऊंचे छोर पर ले गए। वे एक सामने वाली पहाड़ी की ओर संकेत करके कहने लगे, वह सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर एक मुनि रहते हैं। वे प्रायः ध्यान में ही रहते हैं। मेरी आज उनसे बात हुई है। मैं तुम्हें अगली ध्यान साधना के लिए उनके आश्रम में भेज रहा हूं। वहां जो बारीक सी नदी दिख रही है उसी के ऊपर की पहाड़ी पर उनका आश्रम है। यह पूर्ण पहाड़ी उतरकर
तुम्हें सामने वाली छोटी पहाड़ी पार कर जाना है, बाद में ऊपर चढ़ना है। तुम्हें वहां तक पहुंचने में 8-10 दिन लग सकते हैं। आवश्यक सामान की तैयारी कर लो और कल सुबह तुम्हें निकलना है। वे इतने जल्दी जल्दी बोल गए कि मुझे एकदम हलचल हो गई थी। मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेजने के लिए ही इतने दिनों से तैयार कर रहा था। अब मेरी उम्र हो गई है। मेरी आध्यात्मिक साधना की ज्योति अब तुम्हारे भरोसे सौंप रहा हूं। इस ज्योति को कभी बुझने मत देना। मैं आज के बाद तुम्हारे रूप में ही जिंदा रहूंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। तुम्हें कल विदा कर मैं मेरी गुफा में वापस चला जाऊंगा। यह जवाबदारी मेरे गुरु ने मुझे सौंपी थी और कहा था, साधना का संस्कार महत्वपूर्ण है। वह जिंदा रहना चाहिए। मनुष्य तो आते हैं, जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं। हमें इस साधना के सुसंस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए समय अनुकूल नहीं है, यह बात हम जानते हैं, अगली पीढ़ी नहीं जानती। इसीलिए इस साधना के संस्कार की ज्योति अखंड जलनी चाहिए, क्योंकि जो अंधेरे में भटक रही, रास्ता खोज रही आत्माएं हैं, यह उनका एकमात्र सहारा है। ऐसा कहकर यह साधना का संस्कार मेरे गुरुदेव ने मुझे सौंपा था। वह आज मैं तुम्हें सौंपकर निश्चिंत हो गया। अब मैंने मेरे गुरु को दिया आश्वासन पूर्ण कर दिया। अब जीने का न कोई उद्देश्य रह गया है और न आवश्यकता है। अब मैं वापस अपनी गुफा में जाकर देह त्याग करूंगा। उस गुफा में मेरे गुरुदेव का वास है। उनकी गोद में जाकर उन्हें कहूंगा, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है और ध्यान साधना के संस्कार की ज्योति को आगे की मानव जाति के लिए, भविष्य के लिए सुयोग्य हाथों में सौंप दिया है। अब मुझे मोक्ष धाम जाने की अनुमति दें। ऐसा मैं जाकर उनसे कहने वाला हूं। मैं उनसे बिछड़ने की कल्पना से ही सिहर उठा और मैं रोने लग गया। उन्होंने कहा, जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जीवन में प्राप्ति। आप कितना जिए वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपने क्या पाया। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है शरीर के सान्निध्य में आत्मा की मुक्ति। इसी मुक्ति के उद्देश्य से मनुष्य जन्म लेता है। मैंने भी मेरे जीवन में मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर ली थी, लेकिन मैं मेरे गुरुदेव की आज्ञा के बिना मोक्ष को प्राप्त करके भी देह त्याग नहीं कर सकता था। अब इस देह के जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। गुरुदेव से प्राप्त साधना के संस्कारों की ज्योति सौंपने का कार्य भी हो गया। मुझे तुझ पर पूर्ण विश्वास है, इस ज्योति को तू कभी बुझने नहीं देगा। मुझे आने वाला कल दिख रहा है। हजारों नदियां तुझे आकर मिलेंगी। तू साधना के संस्कारों का सागर बनेगा। दूसरे दिन सुबह मैं फल आदि सामान साथ रखकर तैयारी कर रहा था। उस राजा की रानी ने एक हरे नीले चौकड़ी वाले आकार का एक वस्त्र मुझे भेंट किया। वे बोली, ये राजा 72 गांव के राजा हैं। इन्हें 72 कबीलों में सम्मान प्राप्त है। ये शाल राजघराने के सम्मान की प्रतीक है। यह दर्शाती है कि इसे पहनने वाला व्यक्ति राजघराने का गुरु है। आगे कई कबीले नरभक्षी हैं, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा की दृष्टि से यह मैं भेंट कर रही हूं। यह तो मेरा भाव है, इसे स्वीकार करिए। इससे आपको आगे जंगलों में अन्य कबीलों से भी मदद मिलेगी। इस लुंगी का आकार प्रकार ही सब बता देगा। एक मोटे कपड़े की सामान्य सी शाल थी, बस उसकी बनावट थोड़ी भिन्न थी। वह मुझे तो इतनी खास नहीं लगी, लेकिन मैंने वह उसका दिल रखने के लिए रख ली। मैंने गुरुदेव से कहा, वे मुझे जानते नहीं हैं, वे मुझे पहचानेंगे कैसे? गुरुदेव ने कहा, वे तुम्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तुम वहां जाकर अच्छा महसूस करोगे। वे जैसा कहें वैसा करना। आगे का कल्याण का मार्ग वही बताएंगे। सुनो, मनुष्य के मोक्ष का मार्ग सामूहिकता में है। जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करते, यह मार्ग नहीं खुलता है। कहते हैं ना, मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता है। इसमें बड़ा गहरा अर्थ है। मोक्ष आत्मिक स्तर की बात है, तो निश्चित रूप से यह बात संपूर्णतः आत्मिक स्तर पर ही कही गई है। लेकिन मनुष्य शरीर के स्तर पर होता है, तो सब बातें शरीर के स्तर पर लेता है। वह शरीर से एक दूसरे शरीर रूपी पुत्र को पैदा करना, यह इस बात का अर्थ लेता है। वास्तव में इसका सही अर्थ शारीरिक स्तर पर नहीं, आत्मिक स्तर पर है। इसका सही अर्थ है, आपके जीवन काल में आप एक आत्मा को जन्म दें, एक आत्मा की जागृति करें।
एक आत्मा से एक आत्मा को जन्म मिलता है तो वह उसका पुत्र ही हुआ ना। तो आवश्यक है आत्मा का आत्मा से जन्म होना। जितने आत्माओं की जागृति का आप निमित्त बनते हैं, उसमें ही आत्मिक प्रगति का राज छुपा है। इसीलिए कई ऋषि मुनि शरीर से कोई पुत्र पैदा नहीं करते हैं, पर वे कई पुत्र रूपी आत्माओं को जन्म देते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष एक स्थिति है जो मनुष्य आत्मा की जागृति कर प्राप्त करता है। हम जागृति के जैसे ही माध्यम बनते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा भी विकसित होती है। गांव के सब लोगों ने मुझे भावभीनी विदाई दी और 2 गांव वाले भी पहाड़ की उतराई तक मुझे छोड़ने आने वाले थे। विदाई के समय गुरुदेव के पैर पड़ने के लिए मैं झुका तो उन्होंने मुझे रोक दिया और मुझे डांटने लग गए। अरे पगले, तू मेरे क्या पैर पड़ता है? तेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। मैं तो केवल निमित्त बना हूं यहां तक तुझे लाने में। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे विदाई दी। मैं उनके शब्दों पर ही सोच रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वे 85 साल के थे, इतने वृद्ध थे, इतने पहुंचे हुए महापुरुष थे, इतने अंतर्ज्ञानी थे। मैं तो एक सामान्य मनुष्य था, तो मुझे ऐसा क्यों कहा होगा? और प्रश्न उठ रहा था, मैं कौन हूं? क्योंकि वे अगर सत्य कह रहे थे तो मैं कौन हूं जानना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। और वे कभी झूठ बोलेंगे? ऐसा संभव नहीं था। और वे झूठ क्यों बोलेंगे? उनके शब्द मेरे भीतर कहीं गूंज रहे थे। अरे पगले, तू मेरे क्या पैर पड़ता है? तेरे पैर के नाखून के बराबर भी मेरी औकात नहीं है। मैं कब पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतर गया, ये पता भी नहीं चला। वे दोनों आदिवासी मुझसे मिलकर वापस घर की ओर रवाना हो गए। मैंने एक चट्टान के पास 2 फल खाए और रात को विश्राम का निर्णय लिया, क्योंकि कल पहाड़ी पर चढ़ना था।